कहानी की शुरुआत होती है माता सती के आत्मदाह से। अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होने के बाद जब सती ने योग अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए तो महादेव अत्यंत दुखी और क्रोधित हो उठे। उन्होंने वीरभद्र को भेजकर यज्ञ का विध्वंस किया, लेकिन सती का वियोग उन्हें संसार से दूर ले गया। भगवान शिव ने कैलाश और शमशान को अपना निवास बनाया और हिमालय की एक गुप्त गुफा में गहरी समाधि में लीन हो गए। युग बीतते गए पर महादेव की आंखें नहीं खुली। इसी बीच तारकासुर नाम के एक शक्तिशाली असुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकेगी। तारकासुर जानता था कि सती के जाने के बाद शिव वैरागी हो चुके हैं और वे कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए वो अमर होने के अहंकार में देवताओं को प्रताड़ित करने लगा। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्र सहित सभी देवता दर दर भटकने लगे। परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने बताया कि सती ने अब हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया है और वे शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। लेकिन शिव अपनी समाधि में इतने लीन हैं कि उन्हें संसार का आभास ही नहीं है। तब देवताओं ने कामदेव, प्रेम और वासना के देवता को शिव की समाधि भंग करने का कठिन कार्य सौंपा। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां महादेव तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अपनी माया से पूरी पर्वत श्रृंखला पर कुसुमाकर यानी वसंत ऋतु फैला दी। कड़कड़ाती ठंड वाले हिमालय पर अचानक फूल खिलने लगे, भंवरें गुंजार करने लगे और शीतल हवाएं चलने लगी। कामदेव ने आम के वृक्ष के पीछे छिपकर शिव के हृदय को लक्ष्य बनाया और अपना सबसे शक्तिशाली बाण, पुष्प बाण यानी बाण जो मन में इच्छा जगाता है, छोड़ दिया। बाण लगते ही महादेव की समाधि अचानक भंग हो गई। उनके मन में हलचल हुई, लेकिन तुरंत ही उन्हें आभास हुआ कि कोई उनकी साधना में विघ्न डाल रहा है। क्रोध से भरे महादेव ने चारों दिशाओं में देखा और उनकी दृष्टि आम के पेड़ के पीछे छिपे कामदेव पर पड़ी। क्रोध की सीमा पार हो गई और जैसे ही शिव ने अपना तीसरा नेत्र यानी त्रिनेत्र खोला, उससे प्रलयंकारी अग्नि की ज्वाला निकली। पल भर में कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव की मृत्यु देख उनकी पत्नी रति फूट फूट कर रोने लगी। माता पार्वती ने भी शिव से प्रार्थना की। शांत होने पर महादेव ने रति को सांत्वना दी कि कामदेव मरे नहीं हैं, बल्कि वे अब अनंग यानी बिना शरीर के होकर हर प्राणी के मन में वास करेंगे। बाद में शिव ने पार्वती की सच्ची भक्ति को पहचाना और उनसे विवाह किया, जिससे कार्तिकेय का जन्म हुआ और तारकासुर का अंत हुआ।